आज की ट्रेनिंग सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रेफ्रिजरेंट के बारे में। सही मायने में एयर कंडीशन मशीन में रेफ्रिजरेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है और रेफ्रिजरेंट से रिलेटेड सारी बातें, सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मैंने पूरी तरीके से लिख दिया है और अब मैं आप सभी लोगों को इस डिस्क्रिप्शन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा है रेफ्रिजरेंट, जो गैस को बोलते हैं हम लोग, जो एचवीएसी सिस्टम एसी सिस्टम में यूज होता है। और रेफ्रिजरेंट ही एसी में कूलिंग और हीटिंग के लिए अपने स्टेट को चेंज करता है और रेफ्रिजरेंट के थ्रू ही एसी सिस्टम या एचवीएसी सिस्टम में कूलिंग और हीटिंग होती है। यहाँ मैंने लिखा है रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट के बारे में मैंने यहाँ लिखा है कि साइक्लिंग इन एचवीएसी सिस्टम। रेफ्रिजरेंट एचवीएसी सिस्टम में साइक्लिंग करता है और एक छोटा सा ये साइक्लिंग जो है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, मैं आपको अभी नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू रेफ्रिजरेंट की साइक्लिंग बताने वाला हूँ। ये कंप्रेसर से जब रेफ्रिजरेंट आउट होता है तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में आउट होता है। उसके बाद डिस्चार्ज लाइन के थ्रू कंप्रेसर से आउट होता है रेफ्रिजरेंट। उसके बाद सीधा कंडेंसर में इंटर होता है। कंडेंसर में सब कूलिंग होता है, कंडेंसेशन होता है। रेफ्रिजरेंट अपने हीट को एटमॉस्फेयर में कंडेंसर फैन के थ्रू रिजेक्ट करता है और वेपर स्लोली स्लोली लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। आफ्टर कंडेंसर सेचुरेटेड वेपर, सेचुरेटेड लिक्विड, हाई प्रेशर मीडियम टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में आगे आता है। हाई प्रेशर मीडियम टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में। इसके बाद रेफ्रिजरेंट इंटर करता है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल्व में। एक्सपेंशन वॉल्व का काम होता है हाई प्रेशर मीडियम टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट को लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करना। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया है कंप्रेसर के टाइप्स, उसके वर्किंग फंक्शन, कंडेंसर का वर्किंग फंक्शन टाइप, टीएक्सवी का वर्किंग फंक्शन और टाइप्स। जहां पर टीएक्सवी खत्म होता है, टीएक्सवी के आउटलेट के बाद लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में रेफ्रिजरेंट आगे बढ़ता है और इंटर करता है इवापोरेटर के फॉर्म में, सॉरी इवापोरेटर में। और इवापोरेटर में इंटर करने के बाद रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर में इवापोरेशन होता है, सुपर हीटिंग होता है और लिक्विड अपने स्टेट को धीरे 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 वेपर फॉर्म में चेंज करना शुरू करता है रूम टेम्परेचर के कांटेक्ट में आने से। जहां पर इवापोरेटर खत्म हो जाता है वहां पर लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में रेफ्रिजरेंट वापस कंप्रेसर में इंटर करता है। और इस तरीके से एचवीएसी या एसी सिस्टम में रेफ्रिजरेंट की साइक्लिंग कंटिन्यूअस होती रहती है। टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट यहाँ हमने लिखा है। टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट एचवीएसी सिस्टम में दो टाइप की रेफ्रिजरेंट यूज होती है, एक प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, दूसरा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। इजी वे में अगर बात करूं तो जितने भी आर सीरीज के रेफ्रिजरेंट हैं, R22, R22, R30, R410 है, R134 है, वो सारे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के अंडर में आते हैं। आर सीरीज के सभी रेफ्रिजरेंट प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कहलाते हैं। और जितने भी ब्राइन सॉल्यूशन एचवीएसी सिस्टम में यूज होता है, जैसे लिथियम ब्रोमाइड वाटर का ब्राइन सॉल्यूशन, अमोनिया नाइट्रेट का ब्राइन सॉल्यूशन, D2O, ये सारे सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के अंडर में आते हैं। सॉरी। उसके बाद यहाँ मैंने एक नोट्स लिखा है, एवरी प्राइमरी रेफ्रिजरेंट हैविंग ऑन सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर एंड स्टैंडिंग प्रेशर। हर प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की अपनी एक सक्शन प्रेशर होती है, डिस्चार्ज प्रेशर होती है और स्टैंडिंग प्रेशर होती है। सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर, स्टैंडिंग प्रेशर। सक्शन प्रेशर रनिंग मशीन में मेजरमेंट किया जाएगा, डिस्चार्ज प्रेशर भी रनिंग मशीन में मेजरमेंट किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ गेज मॉनिफोल्ड। और स्टैंडिंग प्रेशर स्टैंडिंग मशीन में ऑफ बंद मशीनों में मेजर किया जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा है R22। आप लोगों को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ R22 लिखा है, जो कि अब बैन हो चुका है, जिसका सक्शन प्रेशर होता है 60 to 70 psi, डिस्चार्ज प्रेशर होता है 250 psi और स्टैंडिंग प्रेशर होता है 160 psi। इसी तरीके से सेम
बाकी के जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है, अदर प्राइमरी रेफ्रिजरेंट का अपना सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर और स्टैंडिंग प्रेशर होता है। जो सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर, स्टैंडिंग प्रेशर होता है, ये डिपेंड करता है कि किस मशीन में, ये थोड़ा डिपेंड करता है वेदर के ऊपर भी। थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन आता है, चेंजेस थोड़ी बहुत आती है। सेकेंड नोट्स मैंने यहाँ लिखा है रेफ्रिजरेंट लीकेज टेस्टिंग। HVAC सिस्टम में, AC सिस्टम में रेफ्रिजरेंट लीक हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण, या किसी तरीके से बैंड हो गया, फ्लेयर नट प्रॉपर हमने अलाइनमेंट नहीं किया है, जिसके चलते रेफ्रिजरेंट लीक हो जाता है और कूलिंग कम होती है या कूलिंग नहीं होती है। तो रेफ्रिजरेंट लीकेज है अगर अपन मशीन को वैक्यूम कर रहे हैं और -30 PSI में वैक्यूम किया जाता है और माइक्रोन में 500 माइक्रोन किया जाता है। अगर वैक्यूम कर रहे हैं और -30 PSI वैक्यूम होने के बाद वापस वैक्यूम अगर टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, वापस फिर से जीरो हो जाता है, तो टेक्नीशियन की अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमारा AC मशीन लीकेज है। तो अब कहाँ लीकेज है, उसके लिए हमें मशीन को नाइट्रोजन प्रेशर मशीन में डालना होता है। अगर हमारा इंस्टॉल्ड मशीन है, प्रॉपर आउटडोर इंडोर कनेक्टेड है, तो मैक्सिमम 300 PSI तक नाइट्रोजन को चार्ज कर सकते हैं मशीन में। स्टैंडिंग मोड में नाइट्रोजन चार्ज होगा। नाइट्रोजन चार्ज करने के बाद जहां भी ज्वाइंट है, सारे फ्लेयर नट और सारे ज्वाइंटों पर, कॉइल पर सॉपी वाटर यूज करते हैं और जहां लीकेज होता है वहां से बबल्स बनना शुरू हो जाता है और बबल्स बनता है, जिससे हम वहां मार्क करके लीकेज को फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद लीकेज को हम फिक्स करते हैं बाय ब्रेजिंग। तो इस तरीके से रेफ्रिजरेंट की लीक टेस्टिंग होती है। यहाँ थर्ड नोट्स मैंने लिखा है रेफ्रिजरेंट चार्जिंग इन HVAC सिस्टम। रेफ्रिजरेंट चार्ज करते समय एम्पियर क्लैंप मीटर में मॉनिटर किया जाता है, गेज मोनीफोल्ड में सक्शन प्रेशर मॉनिटर किया जाता है और वेट मशीन पर जो हमारा रेफ्रिजरेंट का जो सिलेंडर होगा उसमें वेट को हम मॉनिटर करेंगे। और रेफ्रिजरेंट चार्ज करते कैसे हैं उसके बारे में अब मैं बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले स्टैंडिंग मोड में मशीन हमारा जो होगा वो स्टैंडिंग मोड में रहेगा और वेपर फॉर्म में हम गैस को पहले चार्ज करेंगे। तो ये छोटा सा एक मैंने HVAC सिस्टम बनाया है, ठीक है। ये हमारा कंप्रेसर है, ये हमारा हाई साइड यूनिट है। HVAC सिस्टम में 2 साइड यूनिट होता है, एक हाई साइड एक लो साइड। ये हाई साइड यूनिट है, ये लो साइड यूनिट है और ये हमारा एक्सपांशन वाल्व है। उसके बाद ये हमारा सेटअप मैंने बनाया है गेज मोनीफोल्ड का और ये हमारा रेफ्रिजरेंट का ये सिलेंडर है, ओके। तो किस मशीन में कौन सा गैस चार्ज करना है, ये मशीन के ऊपर ही स्टिकर पर डिस्क्रिप्शन दिया रहता है। जो डिस्क्रिप्शन में रेफ्रिजरेंट लिखा हुआ है वही रेफ्रिजरेंट हम HVAC सिस्टम या AC सिस्टम में चार्ज करेंगे। अपने मन से कोई दूसरा रेफ्रिजरेंट हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो उस गाइडलाइन को हमें फॉलो करना होता है कि कौन सा रेफ्रिजरेंट हमें चार्ज करना है। ये हमने गेज मोनीफोल्ड बनाया है जिसकी ये 3 चार्जिंग लाइन है। ये लो साइड गेज है और ये हाई साइड गेज है, आप लोग देख रहे हो। लो साइड गेज की ये चार्जिंग लाइन है, ये हमारी बीच वाली चार्जिंग लाइन है, ये साइड ग्लास है और ये हाई साइड गेज की चार्जिंग लाइन है। अब रेफ्रिजरेंट चार्ज कर रहा हूँ, सपोज हमें इस मशीन में R22 रेफ्रिजरेंट चार्ज करना है, ओके। तो बीच वाली लाइन को हम R22 का जो रेफ्रिजरेंट सिलेंडर है उसके हेड से हमने जोड़ दिया बीच वाले लाइन को। लो साइड वाली जो लाइन है उसको हमने मशीन के लो साइड में जो सर्विस वाल्व होगा वहां पर हमने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद मशीन अभी बंद रहेगा, ऑफ रहेगा। यहां से हमने इसको ओपन कर दिया, ठीक है। हमने इसको ओपन कर दिया, हमने इसको क्लोज कर दिया और यहां से भी हमने सिलेंडर की लगाकर हमने इसको ओपन करके रखा हुआ है। अब वेपर फॉर्म में हमारा रेफ्रिजरेंट चार्ज हो रहा है, रेफ्रिजरेंट जा रहा है, वेपर फॉर्म में जितना जाना है चला जाएगा। उसके बाद हमारा जो यहाँ पर इंडिकेटर है जो रीडिंग को जो इंडिकेट करता है वो 0 पर वापस आ जाएगा। उसके बाद हम मशीन को सीधा ऑन कर देंगे, चालू कर देंगे और ऑन करने के बाद लिक्विड फॉर्म में रेफ्रिजरेंट जाना शुरू होगा जो सिलेंडर से जाते रहेगा, ठीक है। साइड ग्लास में भी आपको दिखेगा, लो साइड के चार्जिंग लाइन से मशीन में कंटिन्यूअस जा रहा है। एम्पियर की वैल्यू जब पीक लोड में हमारा मशीन अगर चलता है तो लेट सपोज कि 7 एम्पियर कंज्यूम करता है।
ऐसा मशीन पर अगर लिखा हुआ है तो धीरे धीरे रेफ्रिजरेंट चार्ज करते समय एम्पियर की वैल्यू 2-3 से बढ़ने लगेगी। जब 7 एम्पियर तक कंज्यूम कर लेगा, 7 एम्पियर जब शो करने लगेगा क्लैंप मीटर में, तब हम कंसीडर कर लेंगे कि रेफ्रिजरेंट चार्ज हो गया है। साथ ही साथ गेज मॉनिफोल्ड में हम उस रेफ्रिजरेंट की सक्शन प्रेशर को भी मॉनिटर करते रहेंगे। 60 to 70 psi जैसे ही होता है, सो दैट वी कैन कंसीडर रेफ्रिजरेंट हमारा चार्ज हो गया। और अगर वेट की बात करूं, इस यूनिट में अगर लेट सपोज 800 ग्राम अगर रेफ्रिजरेंट चार्ज करना है तो हमारे वेट मशीन में ये जैसे जैसे गैस मशीन के तरफ जाएगा इसकी वेट कम होती जाएगी, रेफ्रिजरेंट का जो वेट है वो कम होते जाएगा। तो अगर हमारा रेफ्रिजरेंट में जो सिलेंडर है वो अगर वो इस सिलेंडर में जो रेफ्रिजरेंट है अगर वो 1 kg है, यहाँ पर अगर 200 ग्राम शो कर रहा है, इसका मतलब कि 800 ग्राम यूनिट हमारा मशीन में रेफ्रिजरेंट चला गया। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है ये रेफ्रिजरेंट के लिए है। और R22, R410A, R134A, R32 ये रेफ्रिजरेंट काफ़ी पॉपुलर है। चिलर में R410A, R22 ये रेफ्रिजरेंट यूज होता है, R134A। VRF में R134A, R32 चल रहा है अभी, R22 का रिप्लेसमेंट है R410A। सो थैंक यू सो मच।